यार आज मैं सोच रहा था कि वो अभी जो बिहार में बीपीएससी को लेकर पर्चा लीक को लेकर जो बातें हुई, वैसे तो देश भर में हर राज्य से किसी भी की सरकार हो, वहाँ इस तरह की घपलेबाजी होती रहती है और खबरें आती रहती हैं और प्ररूप भी आते रहते हैं, लेकिन आयोग सरकारें वो उन बातों को मानती नहीं है। इससे पहले आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर लीक हुआ था और सबको पता था। कहते हैं कि गली गली चौराहे चौराहे बिक रहा था, 1500 में, 150 में, 200 में, 300 में। लेकिन आयोग ने क्या कहा था ट्वीट करके कि बड़ी अच्छे से पेपर हुआ है, कहीं कोई लीक नहीं हुआ। बाद में आंदोलन किया छात्रों ने, उसके बाद वो पेपर रद्द करना पड़ा उन्हें। आप समझ रहे हैं? इसी तरह का मध्य प्रदेश की पटवारी में देखिए, जग जाहिर है यार, दुनिया जानती है कि घपला हुआ है। जो आपके टॉपर रहे उन्हें राजधानी याद नहीं है, उन्हें कुछ मालूम नहीं है, एमपी के बारे में मालूम नहीं, वो टॉप कर गई। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सेलेक्ट हो गए, सबका अपना अपना मजे कर रहा है। अब बीपीएससी वालों को देखिए, लाठियां खाने पड़ रही, डंडे खाने पड़ रहे। और नीतीश कुमार चाचा मस्त है, मौला है। वो भी बीजेपी के साथ हैं तो तेजस्वी यादव कांग्रेस और बाकी घेर रहे हैं। अगर वो तेजस्वी के यादव के साथ होते तो बीजेपी उन्हें घेरती, नॉर्मल सी बात है। एक पे 11 है, वो सब सब चल रहा है। अब नीट का पेपर लीक हुआ, आयोग भी बड़ा, मैं कहता हूँ सरकार भी बड़ी बड़ी बातें अच्छी करती हैं। बोल नहीं, वो वहां से हुआ था, उस शहर से हुआ था। आजकल आप देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है भाई, डिजिटल दौर है। अगर एक जगह से पेपर लीक होता है, दूसरी जगह क्या 50 जगह चला जाएगा पेपर। हर जगह देश में, मैं कह रहा हूँ 5 मिनट में पूरे देश में फैल जाएगा पेपर। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सफाई जो देते हैं, तर्क जो देते हैं, वो हंसी आती है सुन के। मैं ये सब घटनाएं देख रहा था, उसके बाद मुझे आया वो जेपी आना अन्ना आंदोलन, जेपी साहब का आंदोलन, जयप्रकाश नारायण की बात कर रहा हूं मैं। सोचिए, छात्रों से शुरू हुआ, छात्रों के लिए पूरी सरकार पलट दी भाई। जब किसानों की बात होती थी तो आप देखते थे कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, दिल्ली स्तर सरकारें हिल जाती थी। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है भैया? भैया, हमारे सैनिकों का हाल देख लीजिए। वो शहीद होते तब तुम राजनीति करने लग जाते हो। सबकी बात कर रहा हूं मैं, एक किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। एक पे एक 11 है। मैंने कहा ना, चोर चोर मौसेरे भाई है, वैसे ही हाल इनका है। अब आप देखेंगे कि वो जयप्रकाश नारायण साहब ने पूरी सत्ता पलट दी। मैं इसलिए जयप्रकाश नारायण की बात कर रहा हूँ क्योंकि नीतीश कुमार हूँ, लालू प्रसाद यादव हूँ, सुशील मोदी वो तो चले गए, चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान वो भी चले गए। ये सब लोग क्या कहते रहते हैं? हम लोहिया को मानने वाले हैं, हम जयप्रकाश नारायण को मानने वाले हैं, हम भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं। अगर आप सोचिए कि ये सब बैठे होंगे वहां तो क्या सोच रहे होंगे? नीतीश कुमार पर तो मैं कह रहा हूं हंस रहे होंगे, और जयप्रकाश नारायण साहब अपना माथा टेक रहे होंगे। उनकी आत्मा करार रही होगी कि मैं किस आदमी, कौन आदमी मेरा नाम लेता है। जिसे कुर्सी पे आ रही है उसके लिए वो अपना ईमान धर्म सब कुछ बेच देता है। उसे कुर्सी से चिपका रहना एक तरह से प्यार है बस। क्या हो रहा है क्या नहीं। और मैं ये कह रहा हूं कि छोड़िए, देश भर को छोड़ दीजिए, एक बार बिहार को ले लीजिए हम लोग। साला समझ में नहीं आता है। वो कहता है कि वो चिराग पासवान कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, हम बिहार को ऐसा बना देंगे। फिर वो तेजस्वी यादव कहते हैं, वो कहते हैं हम ऐसा कर देंगे। फिर नीतीश कुमार वो कहते हैं हम ऐसा कर देंगे। फिर पुष्पम प्रिया वो कहते हैं, बीजेपी कहती है हम कर देंगे, कांग्रेस कहती है हम कर देंगे। कहीं कोई और आता है, वो अभी प्रशांत किशोर है, वो कह रहा है हम ऐसा कर देंगे। भैया क्या नहीं हुआ? बिहार वही है, गरीबी वही है, भुखमरी वही है। लोगों को रोजगार के लिए गुजरात जाना पड़ रहा है, मुंबई जाना पड़ रहा है, अलग अलग राज्यों में जाना पड़ रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उन्हें मारपीट की जाती है, उनकी हत्या तक कर दी जाती है। आपको लाठी पड़ी नहीं पड़ी ना? आपकी राजनीतिक रोटियां सिक गई ना? चिराग पासवान का माला माल हो गया, तेजस्वी यादव माला माल है, नीतीश कुमार माला माल है, माला ही माल कहिए। अब ये मत कहिए कि नीतीश कुमार ने क्या किया। और नीतीश कुमार ने क्या किया? अटल बिहारी वाजपेयी का याद है तुम्हें? चिमटे से छूना, इस तरह की सत्ता पसंद नहीं करेंगे। और नीतीश कुमार को देख लीजिए, बेशरम की तरह इस तरफ कभी उस तरफ, बिन पैंदी के लोटे की जैसा हाल है उनका। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जो देश का आधार स्तंभ है, किसान, जवान, छात्र, वो रोड पे हैं। हम विश्व गुरु कैसे बन गए? हम विकसित भारत बनने की बात कैसे करते हैं? श्रेय हर कोई लेता है, और जब बुरी बात होती है तो उसका श्रेय कोई नहीं ले रहा है। गजब यार। इतने दिन किसान आंदोलन कर,
भैया कोई, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर, ईमानदारी से कह रहा हूँ, जो छात्रों पर डंडे बरसाए गए, पानी की बौछार, मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ ये कि भारत माता की पीठ पर ये डंडे पड़े हैं। ये पानी की बौछार छात्रों पे नहीं की गई, ये भारत माता पर की गई, भारत पर की गई, ये भारत का हाल किया गया है। आप कुछ भी कहते रहिए, बड़ी बड़ी बातें करते रहिए, हो सकता है आप किसी पार्टी के वक्त में ना बोल पाते हैं। बेरोजगार तो आपका भी बेटा होगा, आपका भाई होगा, आपके परिवार का मेंबर होगा। आप नहीं कह सकते हैं कुछ, आप लाचार हैं एक तरह से। ये जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, जो भी हैं, सांसद हैं, ये नहीं बोल पाएंगे भाई, क्योंकि इनके नीतीश कुमार की पार्टी के हों। भाई सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं तो तुम्हारी मजबूरी होगी, तुम्हें पार्टी का रास्ता बाहर दिखा दिया जाए। गजब तमाशा है यार। तुम्हारे बच्चों को तैयारी कहाँ करनी है गवर्नमेंट एग्जाम की? तुम्हारे बच्चे खेती कहाँ कर रहे हैं? तुम्हारे माँ बाप किसानी किसानी खेती कहाँ कर रहे हैं? तुम्हारे बच्चे जवान कहाँ बन रहे हैं? तुम्हारे बच्चे आर्मी में थोड़ी जा रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं, पुलिस की, आर्मी की, या कोई और एग्जाम की। आपके बच्चे तो नेता नगरी करेंगे, और आपके बच्चों को जिताने के लिए वो बैठे हैं ना अंधभक्त, वो डालते रहेंगे वोट। अभी वो समाजवादी पार्टी के दो बड़े युवा सांसद जीत के आए, एक लड़की है, एक, दो लड़की हैं शायद, एक लड़का है। तो बोले भैया बताओ कितना, मैंने बोला उससे जानता कौन है? मैंने पहली बार नाम सुना उस लड़के का, दोनों लड़कियों का। मैंने बोला परिवार की वजह से विरासत मिल गई। अब आप देखते हैं कि उसके बेटे हैं इसलिए वोट दे दिया तुमने। मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी में और कार्यकर्ता नहीं थे कोई? हर पार्टी में देख लीजिए, जो परिवारवाद की बात होती है ना, हर परिवार में लगभग, अब नहीं, देश में कोई अछूती नहीं है। वो राजनाथ सिंह के बाद उनके पंकज सिंह हैं, वो इनडायरेक्ट डायरेक्ट कहिए अमित शाह की बात है, राहुल गांधी, नेहरू गांधी परिवार तो पूरा परिवार ही बात पे जिंदा है, और वो कांग्रेस पे परिवार पर टिकी। एक बात और मैं बता दूं आपको, अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पैंका निकल जाए तो कांग्रेस कब की डूब जाए पता नहीं चलेगा। उनका ब्रांड ही वही हो चुका है। ऐसे ही इन सब क्षेत्रीय पार्टियों का है। वो तो ठीक है, मैं ना लालू प्रसाद यादव को मानता हूँ, ना गलत मानता हूँ, ना उसे मुलायम सिंह यादव को, ना किसी को मैं गलत नहीं मानता हूँ, ना तो अमित शाह को, ना राजनाथ सिंह को, ना किसी को, जो भी हैं, जितने भी पार्टी वाले हैं सब, ममता बनर्जी, चाहे मायावती हो, भैया वो अपने परिवार के लिए अच्छा सोचते हैं, एक अच्छे माँ बाप हैं, अच्छा पालक, एक तरह से पिति पालक जो भी कह लीजिए, करता धरता है, इसलिए तो अपने बच्चों की ज़िंदगी बना के जा रहे हैं। हमें सोचना चाहिए हमारे बच्चों के बारे में, वो क्यों सोचें? अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे नेताजी तुम्हारे बारे में सोचें, घंटा नहीं सोचते हैं, मैं जानता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 1% भी आपके बच्चों के बारे में उन्हें फिक्र नहीं है, आपके बच्चे मरें कुछ भी हो भाई, उनके बच्चों का VIP ट्रीटमेंट होता है, विदेशों में पढ़ाई करते हैं, विदेशों में घूमते खाते हैं। तुम्हारा अभी नया साल आ रहा है, खाना नहीं, नया साल होने वाला है, खाना नहीं अच्छे से मिल पाता है, सोचना पड़ता है भाई पावर पनीर लाएं कि 1 किलो पनीर लाएं। कई लोग कह रहे थे मुझसे, एक दिन मैंने गांव में किसी से बोला ऐसा कि ये तुम लोग वोट बैंक देते हो, उसके बाद ये तुम्हें करो, बोला भैया तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हारा कुछ लालच होगा? मैंने बोला साले मेरा क्या लालच? मैंने बोला तुमने कभी ये सब्जी भी सोचते हो कि पावर ले आते हैं आज? मैंने बोला मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे घर का राशन तुम्हारे यहाँ से नहीं आता, ना सरकार के उससे खजाने से आ रहा है, ना फ्री का मुझे मिल रहा है। भाई मेरा कैपेबल हूँ और कायदे से हूँ, लेकिन तुम लोगों को देंगे नहीं भाई। तुम्हारी सरकारी हॉस्पिटल में बच्चों की वो लगी हुई है, यहाँ एक दिन लाइन, यहाँ एम्स में भोपाल गया हुआ था मैं, तो वो बूढ़े अंकल जी लगे हैं, राजनीति पेल रहे, हार्ट अटैक के मरीज हैं, बच्चे साथ नहीं है। तो ऐसी बहस हो गई, हमारे यहाँ से कोई आया हुआ था, तो मैं थोड़ा, हमारे परिवार वाले, तो मैं भी वो चला गया, तो मैं शुरुआत में जाके, वो नहीं पहले नंबर लग जाता है, तो ऑनलाइन ही था, तो मैंने भी लगवा दिया। अब मैंने लगवा दिया तो वो नहीं, हमने क्या सोचा, बड़े बुजुर्ग हैं हमारे घर के, तो हमारा कर्तव्य यही है कि उनकी सेवा करना। तो मैं लाइन में लगा, तो बोले, वो ये लोग तो थे ही नहीं जब वो लोग आ गए बाद में। तो मैंने बोला, वो वहाँ बैठे हुए थे होटल में आराम कर रहे थे, बोले ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं। तो बोले कुछ बहस होने लगी, तो मैंने बोला कि वो, बोले हमारे भी बच्चे आ जाए। मैंने बोला तुम्हारे बच्चे हैं? बोले हाँ 3 बच्चे हैं। तो मैंने बोला यहाँ क्या कर रहे हैं फिर, तुम्हारे बच्चे कहाँ आए? हमारे बच्चे हैं, हम लोग हैं ना, इसलिए आ गए कि हमारे माँ बाप, हमारा परिवार ना बैठा रहे वहाँ ठंड में, वो तो तुरंत आएंगे, तुरंत अंदर चले जाएंगे। तो इतना सा मोह रह गया। तो बोले कि वो अ, अरे ऐसे नहीं हमारे परिवार। मैंने बोला डायनासोर की अंतिम औलाद थोड़ी थे तुम साले, ना पैदा करते। और मैं साला मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम्हें भुगतना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और हमें, आपको फर्क नहीं पड़ता, हम अगर बोल रहे हैं कि भैया अपने बच्चों को पढ़ाओ, घंटा नहीं तुम ना पढ़ाओ, मैं तो कहता हूँ कल से भीख मंगाओ, मैं तो कहता हूँ ना इलाज करवाओ,
तो मैं तो कहता हूँ आंख बंद करके वोट दो भाई, जिसे देना हो दो। लेकिन वो छात्र जो मेहनत करते हैं ना, जिनसे मिलता हूँ, हॉस्टल में जाता हूँ, किसी रूम में जाता हूँ, कहीं देखता हूँ बच्चों को संघर्ष करते हुए देखता हूँ, उसका दर्द होता है, उसका दुख होता है, उन किसानों का दर्द होता है, उन जवानों का दर्द होता है। ऐसा समझ में आए? वो आप देखते हैं कि 1000-1500 रुपये में रूम लिए हुए हैं, उसमें भाई पानी भर के रखना पड़ता है, कॉमन लेटरिन बाथरूम है भाई। अब हमारी तो स्थिति ठीक है, तो हम तो भाई अच्छा लेके रह रहे हैं, अच्छा सब वीआईपी है, किचन इतनी बड़ी है कि हाँ एक रूम के बराबर किचन है साला, लेटरिन बाथरूम इतनी है कि एक रूम के बराबर लेटरिन बाथरूम है। उन बच्चों की टेंशन होती है, वो भी हमारी स्थिति रही ना भाई, हमने भी तो वही काटे, उसी तरह की हमारी स्थिति रही ना। और सुबह फटे कपड़े पहने रहना है, बनियान फटी है, उसमें 10-12 छेद ना हो जाए तब तक नहीं बदल रहा है भाई। सस्ते जूते ले रहे हैं, सस्ते लोवर ले रहे हैं, लोवर फट जाए फिर भी पहन रहे हैं। खाना सुबह बना ले रहे हैं और शाम के 2-4 रोटी बना रहे हैं, चारों सुबह खा सकते हैं, इतनी भूख है, लेकिन 2 सुबह खा लेते हैं, 2 शाम के लेते हैं। यार मन है रसगुल्ला खाने का, गुलाब जामुन, लेकिन पैसा की वजह से नहीं खा पा रहे हैं। किसी की किताब लेके नोट्स बना ले रहे हैं, किताब नहीं अच्छे से खरीद पा रहे हैं। इस तरह की बहुत सारे बच्चे हैं, दो राय नहीं होने चाहिए, इसलिए तकलीफ होती है। और बाकी ये जो बकवास करते हैं ना, इनसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, और घंटा मैं इन पे ध्यान भी नहीं देता हूँ। ये अपने बच्चों को तो जो करना है करें, भाड़ में जाए। लेकिन जो सीरियसली अपनी ज़िंदगी बनाना चाह रहा है, कह रहा हूँ हर हाल में बच्चों को पढ़ाइए। नौकरी के लिए ज़रूरी नहीं पढ़ाई, अगर अच्छा अपनी इंसान बनाने के लिए ज़रूर पढ़ाइए। मैं देखता हूँ कि जैसे हमारा भी परिवार है, हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, हमारी औकात नहीं है कि हम उनसे कह दें कि वो ऐसा है ऐसा है, बात नहीं कर पाते सीधे मुंह लग के। और भाई कोई कह रहा था कि उसने कई यार वृद्धाश्रम, आजकल लोगों से मिलता हूँ ना, तो कहते हैं हमारे बच्चों ने निकाल दिया। यहाँ साला बाप घर से, मेरा परिवार मुझे घर से निकाल देगा, इतनी मेरी औकात नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि कभी पूछ सकें कि ये लिया कैसे लिया। क्योंकि भाई नहीं, हमारे राजाओं की तरह हैं, क्यों हम पूछें उनसे उनकी ज़िंदगी। कोई कह रहा था, बोले भैया वो हम ऐसा है ऐसा, मैंने बोला दे, माँ बाप जैसे जीना चाह रहा है वैसे जीने दीजिए, एक बार सलाह दे सकते हैं कि पापा ये गलत है, ऐसा मत करिए, ऐसा करिए, अगर फिर भी उन्हें करना है करने दीजिए। हमसे कोई बोला कि वो भैया माँ बाप, मैंने बोला बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी लेवल के माँ बाप होते हैं, उनकी शायद समझ में अभी नहीं आएगा जब तक तुम खुद नहीं बन जाओगे। हमसे कई लोग कहते हैं वो तुम्हें पाल लें, हमें हमारे परिवार में वो उनसे बात होती है। मैंने आज कहा ना कि मेरी दुनिया में कोई नहीं है जिससे दुश्मनी हो भाई, मेरे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है। सीधी सी मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और थोड़ा सोचिए समझिए, ठहरिए, वरना घंटा फर्क नहीं पड़ता है हमें तो। बस बोल देता हूँ, थोड़ा रो रहे हैं, कहीं कहीं चाय पीने जाता हूँ, कहीं नाश्ता कर रहे हैं, तो वहाँ आ जाते हैं गिड़गिड़ाते हुए लोग। वो कहीं भैया ये थोड़ा ये खिला दीजिए, ये करवा दीजिए, ये कर दीजिए, उसकी तकलीफ होती है। कहीं हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो भैया ये फॉर्म भर दीजिए, ये 100 रुपया दे दीजिए, दवाई लेना है, तब तकलीफ होती है भाई। इसलिए कहता हूँ थोड़ा मेहनत करिए, पैसा ज़रूरी है भाई। ठीक है, मस्त रहिए, धन्यवाद।